जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल साहब से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वैसे डोवल साहब, आपका जो काम है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो राष्ट्र के प्रति आपको करना है, वो क्या है और आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि पुराने आप ब्यूरोक्रेट हैं और 81 साल के हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिछले जब से मोदी जी आए हैं तब से आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसका माने आप बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और देश की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ऐसा मैं समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज्यादा मुख्य है कि देश के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की विपत्ति को पैदा होने से रोका जाए और बाहर से बाहरी शक्तियां जो मेरे भारत माता को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए और उनको कमजोर किया जाए। और आपको शायद यही करना, आपको राजनीतिज्ञ तो है नहीं, आपको पॉलिटिकल पार्टी की व्यक्ति तो है नहीं। ये अलग मुद्दा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और रिटायरमेंट आपका हो नहीं रहा है, लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है राजनीतिक निर्णय लेने का। लेकिन ये क्या संयोग है या प्रयोग है कि जब आपने ये स्टेटमेंट दिया उसी समय माननीय मोदी जी सोमनाथ के अंदर डमरू बजा रहे थे और ये बता रहे थे कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनबी ने, जो अफगानिस्तान से आया था, उसने हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और रौंदा। महमूद गजनबी आया कहां से था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का तालिबान, जो वहां का शासक वर्ग है, आज भारतवर्ष का एकमात्र पड़ोसी देशों में मित्र राष्ट्र है। वही अफगानिस्तान जहां का मोहम्मद गजनबी था। तो अफगानिस्तान से तो आप बदला नहीं ले रहे, लेकिन आप कह रहे हैं 1000 साल पहले जो सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा, उसका बदला लेना है और उसका 1000 साल बाद उत्सव मनाया जा रहा है और उसको एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। ये मोदी भी कर रहे हैं और मोदी जी जब कर रहे थे तो जिस जीप से वो डमरू बजाते हुए निकल रहे थे, उसमें जीप के अंदर कहीं महादेव की, सोमनाथ की प्रतिमा नहीं थी, कोई फोटो नहीं थी। मोदी जी की 3 फोटो जीप के आगे लगी थी और मोदी जी ऊपर खड़े थे, उनके नीचे एक और फोटो लगी थी, तो 5 मोदी उसमें दिखाई पड़ रहे थे। हमारे महादेव उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो पहली बात तो ये कि वो मोहम्मद गजनबी के जिस देश से आया था उससे तो आपके दोस्ताना संबंध है, बाकी सभी जगहों से आपके शत्रुता वाले सब्जेक्ट है, पहले नहीं थे। भारत के संबंध सबसे अच्छे थे। पाकिस्तान चीन से तो नहीं अच्छे थे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान चीन एक साथ नहीं खड़े थे। अब पाकिस्तान चीन भी एक साथ खड़े हैं। नेपाल आपका शत्रु राष्ट्र है, बांग्लादेश आपका शत्रु राष्ट्र है, अब हर प्रदेश से, हर पड़ोसी राष्ट्र से आपका पंगा चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से आपकी दोस्ती है, जहां से मोहम्मद गजनबी आया था। अब मैं डोवल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप राजनीति की नहीं, चलिए मोदी जी वैसे तो उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चलिए उनके तो रग रग के अंदर राजनीति है तो वो करते हैं और चलिए उसमें मैं तो उन्हें उतना ज्यादा दोष नहीं देता। लेकिन आप ब्यूरोक्रेट हैं और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं नहीं आता कि आप देश के अंदर विद्रोह पैदा करें और लोगों को उत्तेजित करें कि वो आपस में लड़े। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया मंडपम के अंदर देश के जनजी के सामने, 1000 साल पहले मंदिरों को हमारे उपद्रवियों ने तोड़ा और युवाओं को उसके लिए जागृत हो जाना चाहिए और बदला लेना चाहिए। तो बदला कैसे लेंगे और किससे लेंगे? भाई मोहम्मद गजनबी तो आया, लूटा और चला गया। मुगल आए, लूटा और चले गए। अब मुगल तो देश के अंदर है नहीं। आज तो पूरे देश के अंदर कुछ ही शायद इतने ही मुगल होंगे, कुछ अफगानी होंगे, लेकिन उनको बेचारों को भी हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे स्कीम चलाती है, उनके बच्चों को अपने देश में लाके पढ़ाती है। तो उन बच्चों का क्या दोष अगर 1000 साल पहले
अब जैसे हिटलर ने अगर पूरे विश्व के अंदर आतंक मचाया था तो जर्मन से थोड़ी लोग बदला ले रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो सरकार के पूरे हर कुएं के अंदर भांग घुली हुई है। लेकिन उन मुसलमानों से बदला लेने के लिए आप लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं जो मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, जिनका मोहम्मद गजनवी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर अशांति पैदा हो जाए, देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए, देश के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं? अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर 200 साल राज किया और वो क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियनों से बदला लिया जाए। अगर पुराने समय में राजा रजवाड़े आपस में लड़ते थे और राजपूत और जाट राजा आपस में लड़ते थे, या मराठा या राजपूत राजा लड़ते थे, तो राजपूत मराठा आपस में लड़ें और एक दूसरे से कट के आज 21वीं शताब्दी के देश में मर जाएं। जब देश को 21वीं शताब्दी की ओर विश्व की चुनौतियों का सामना करना है और हमारे बच्चे वो सामना कर भी रहे हैं, उस समय हमारे देश के जेनजी को गुमराह करना और उन्हें देश के अंदर अशांति पैदा करना, ये तो डोवल साहब आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं था, तो आप क्यों कर रहे हैं? 81 साल के आप हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं कि हजारों साल पहले मुसलमानों ने, मुगलों ने हमारे हिंदू राजाओं पे और हिंदू प्रजा पे बहुत अत्याचार किया, चलिए मान लेते हैं, हुआ भी होगा। अगर आप कहते हैं तो सत्य होगा। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग एक हिंदू राजा था, उसने सारे बौद्ध मठों को नष्ट किया था और बौद्ध भिक्षुकों को नरसंहार किया था। तो क्या चाहते हैं कि हिंदू और बौद्ध आपस में लड़ें? परशुराम ने सारे क्षत्रियों का नाश किया था, तो क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ें? भगवान श्री राम जो क्षत्रिय कुल से थे, उन्होंने परशुराम को हराया था, तो ब्राह्मण और राजपूत लड़ें? क्या आप डोवल साहब अपने मित्र से, मोदी जी से पूछिएगा, क्या आप ये चाहते हैं कि जो दलित, जिनकी हमेशा से ये शिकायत रही है कि हजारों साल तक उनके ऊपर सवर्णों ने अत्याचार किया है, जातीय रंग भेद किया है, वर्ण भेद किया है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लंबे समय तक अपनी जवानी और बचपन में उसको झेला है, और ज्यादातर दलित समाज के लोगों ने झेला है, और ये दाग उनके हृदय पे आज तक है, क्योंकि हमने पूर्वजों से, अपने पुरखों से वो सब सुना है। आप क्या चाहते हैं? दलित समाज, ओबीसी समाज उन चीजों को याद करके जो 100, हजारों, सैकड़ों साल पहले हुई है, उसके बल पर, इतिहास के बल पर सवर्णों से बदला लेना शुरू कर दे? और क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, सवर्ण समाज से मेरा जन्म हुआ है, वो दूसरी बात है, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूं। लेकिन क्या मेरे पूर्वजों, मेरे पुरखे, अगर उन्होंने कोई गलती की, और मैं मानता हूं गलती की होगी, क्योंकि वर्ण विभेद तो था, दलितों के साथ अत्याचार तो होता था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता, उन्हें अपने साथ नहीं बिठाया जाता था, ये तो है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किस प्रकार से आतंकित, अपमानित किया जाता था। वो पढ़ते थे तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, घड़े से पानी पीते थे तो घड़ा फोड़ दिया जाता था, दूर से उनको पानी पिलाया जाता था। दलितों के कुएं अलग होते थे, हिंदुओं के कुएं अलग होते थे। अगर हजारों साल पुरानी घटनाओं को याद करके, मुगल तो चले गए देश से, लेकिन मुसलमानों से अगर बदला लेना है, तो अगर दलित सवर्णों से बदला लेने लगे हैं, तो डोवल साहब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप कृपा करके ये बताइए, किस किस से किस किस को बदला लेना है? हिंदुओं को मुसलमान से बदला लेना है, राजपूतों को ब्राह्मणों से बदला लेना है, दलितों को सवर्णों से बदला लेना है, या जो मेरे जैसा अध्यापक चाहता है कि वो पुरानी बातें थी, रजवाड़ा, राजा रजवाड़ों का समय था, अलग काल था, अब संविधान का काल है, 21वीं शताब्दी का देश है, 21वीं शताब्दी का विश्व है, जिसमें हर देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और अपने स्टूडेंट्स को, अपने युवाओं को साइंटिफिक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या इस समय देश का कर्तव्य नहीं है, आप जैसे लोग 142 करोड़ लोगों को एकत्रित करें, पुरानी बातें करके उनको आपस में न लड़ाएं भिड़ाएं और देश को कमजोर ना करें? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हुए आपको देश को संगठित और एकजुट नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को अंदर से तोड़ने के
और हमारे देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं, आपको पता है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। चीन हमारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार मांग रहा है, बल्कि आगे बढ़ता चला आ रहा है। नेपाल हमारे भारतीय भूभाग पे अपना क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान अपने ड्रोन भारत के अंदर भेज रहा है। बांग्लादेश आज के तारीख में भारत के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा है। अमेरिका हमको आंखें दिखा रहा है। रूस जो हमारा मित्र था, उससे तेल खरीदना हमने अमेरिका के इशारे पे बंद कर दिया है। हम समझ नहीं पा रहे, ईरान से संबंध बनाए, अमेरिका से संबंध बनाए, चीन से संबंध बनाए, अमेरिका से संबंध बनाए, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और विदेशी चुनौतियों का सामना करने के बजाय आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब, डोवल साहब, देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं, जबकि यह आपकी ना तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना देश के अंदर किसी छोटे से छोटे आदमी को यह करने का दुस्साहस करना चाहिए। लेकिन आप इतने बड़े पद पर बैठकर भी देश को अंदर से क्यों कमजोर कर रहे हैं? और क्या आपको मोदी जी इसके लिए दंड देंगे? नहीं देंगे, मैं जानता हूं नहीं देंगे, क्योंकि ये तो उनका एजेंडा है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, तो पुनर्विचार कीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, देश को कमजोर मत के होने दें, देश को मजबूत करें और 142 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह एकजुट करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।